अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत ने ब्रह्मांड, समय और अस्तित्व को लेकर हमें एक नई समझ दी। इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे इस 3 डायमेंशनल दुनिया में एक आयाम समय का भी है, जिससे हम अब तक अनभिज्ञ थे। आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत ने गणितीय आधार पर समय यात्रा की जाने की पुष्टि की। उनके इसी सिद्धांत को आधार बनाकर भविष्य में कई शानदार खोजों को भी अंजाम दिया गया। इसके अलावा इंटरस्टेलर, बैक टू द फ्यूचर जैसी हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आधार बनाकर बनाई गई। समय यात्रा लंबे समय से हमें रोमांचित करता आया है। ऐसे में इस विषय को लेकर हमारे बीच हमेशा से उत्सुकता बनी रही है। समय यात्रा की इसी पहेली को समझने और सुलझाने की कड़ी में आज हम आपको एक अनोखे टाइम ट्रेवल की घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या थी ये घटना। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय यात्रा करने का दावा किया है, लेकिन सबूत के अभाव से वे लोग कभी इस चीज को साबित नहीं कर पाए। मगर न्यूयॉर्क में 1951 में समय यात्रा का एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें पुलिस को इतने सबूत मिले कि यह केस रातों रात पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया। तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। समय एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरा ब्रह्मांड खुद में समेट रखा है, लेकिन देखने में ये जितना सरल लगता है, इसे समझना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं या व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। लेकिन समय यात्रा का दावा करने वालों पर लोग इसलिए भी विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन आज हम आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसके अनेकों ऐसे सबूत मिले थे जो कि इसे सच साबित करने के लिए काफ़ी थे। चलिए जानते हैं समय यात्रा की सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। जून 1951 की रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई दिया जिसने बेहद पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह इस समय का है ही नहीं। वह अचानक इस जगह कैसे आया, किसी को समझ नहीं आया। वह शख्स खुद भी काफ़ी हैरान दिखाई दिया। उसे भी मानो ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ अचानक कैसे पहुँच गया हो। उसके हाव भाव भी यही बता रहे थे कि वह यहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान है। वह टाइम्स स्क्वायर पर चल रही गाड़ियों को और वहाँ की चमचमाती लाइटों को बेहद आश्चर्य से देख रहा था। मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वह शख्स सड़क के किनारे आने के लिए बीच रोड पे चलने लगा, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। जब लोग उसे देखने वहां पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से हैरान कर देने वाली चीज़ें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट का एक पियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइब्रेरी स्टेबल, लेक्सिंगटन एवेन्यू। 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद नहीं था। साथ ही उसके पास $50 की करेंसी के पुराने नोट और सिक्के भी मिले। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड मिला जिसके ऊपर नाम लिखा था डॉक्टर रूडोल्फ फेंस सीनियर। उस पर एड्रेस लिखा था 5th एवेन्यू, न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। इस लेटर पर 1876 की स्टैंप भी लगी थी। रूडोल्फ के पास मिली इन चीज़ों की खास बात ये थी कि ये पुराने समय के होने के बावजूद एकदम नई थी। इस केस की जांच का जिम्मा कैप्टन हुबर्ट वेरिम को दिया गया। कैप्टन हुबर्ट जब उस पते पर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक ऑफिस पाया। वहां के लोग रूडोल्फ नामक किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन हुबर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई पता नहीं मिल सका। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने पाया कि
किसी भी पुलिस स्टेशन में रूडोल्फ फेंस नामक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। फिर भी कैप्टन हुबर्ट ने अपनी जांच को जारी रखा। अंततः 1939 की एक एड्रेस बुक में उन्हें रूडोल्फ फेंस जूनियर नामक शख्स का एड्रेस मिल गया। उस एड्रेस पर पहुंचकर पता चला अब वहां कोई और रहता है जिन्होंने रूडोल्फ फेंस जूनियर से यह घर खरीदा था। जैसे तैसे रूडोल्फ फेंस जूनियर की बैंक डिटेल के जरिए उसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। पता चला कि अब उसका अकाउंट बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी 5 साल पहले मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है और फ्लोरिडा में कहीं रहती है। पुलिस ने की रूडोल्फ जूनियर की पत्नी से मुलाकात। कैप्टन हुबर्ट ने फ्लोरिडा का वो एड्रेस ढूंढ निकाला और टीम के साथ वहां जा पहुंचे। वहां रूडोल्फ फेंस जूनियर की पत्नी ने बताया उससे पुलिस के होश उड़ गए। उसने बताया कि रूडोल्फ फेंस सीनियर उसके ससुर थे जो कि साल 1876 में लापता हो गए थे। वे अपने घर से सैर करने निकले थे, फिर कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद कैप्टन हुबर्ट ने 1876 के सभी मिसिंग केस को निकाला तो पता चला कि सच में रूडोल्फ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी। इस मिसिंग कंप्लेंट में जो गुमशुदा शख्स का हुलिया बताया गया था वो 1951 में मारे गए शख्स से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन हुबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से ये तो साबित हो गया था कि 1876 में मिसिंग रिपोर्ट वाला शख्स और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया शख्स एक ही है। लेकिन आखिर 1876 में लापता शख्स 1951 में कैसे पहुंच गया, इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरी है जो कहती है कि यह टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना थी जिसमें रूडोल्फ ने समय यात्रा की थी। आसान भाषा में कहा जाए तो समय यात्रा उसे कहते हैं जो कोई भी चीज़ या जीवित प्राणी भूतकाल या भविष्यकाल में आता जाता है, उस यात्रा को समय यात्रा कहा जाता है। और जो समय यात्रा करता है उसे समय यात्री यानी टाइम ट्रेवलर कहा जाता है।